मेहमान जुड़ रहे हैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। अंशुमन मेहर, को फाउंडर एंड डायरेक्टर माई टैक्सी इंडिया। अंशुमन, जब स्टार्टअप्स की बात आती है, चूंकि अभी तक हमने पॉइंट अपने डिस्कशन में मुद्दा नहीं उठाया है, यहाँ पर बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग सिस्टम की हम बात करते हैं, कितना मेजर इम्पैक्ट अब आप इस पर देखेंगे जिससे के लिए चीजें बैंकिंग सिस्टम की तरफ से स्टार्टअप्स के लिए आसान होंगी अर्लियर एज कंपैरिजन जो दिक्कतें आती थी? बैंकिंग सिस्टम में मैं दो चीजों पे ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जी। एक तो कंप्लायंस है, जो नए स्टार्टअप, जो नए एंटरप्रेन्योर हैं, उनको जो कंप्लायंस इशू है उनके बारे में उन्हें पता नहीं होता है। आई कैन टेक माई एग्जांपल, व्हेन आई स्टार्टेड माई टैक्सी इंडिया, तो क्या क्या कंप्लायंसेस होते हैं जब आप फॉरेन रेमिटेंस आता है तो कौन कौन से पेपर्स आपको फाइल करने पड़ते हैं, इनके बारे में आपको जानकारियां नहीं होती है। और हमने बहुत ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गए, उनसे पूछा कि क्या क्या चीजें की रिक्वायरमेंट होती है, बैंक से बात किया और हमें अलग अलग जगह से ये चीजें की पता चली। और अगर सरकार कुछ इस तरह की इंक्यूबेशन स्टार्ट कर रही है जहां से वो लोगों को, एंटरप्रेन्योर को इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी कि जिससे कि वो उन्हें पता चलेगा कि बैंकिंग सिस्टम में वो किस तरह से फॉरेन फंड ला सकते हैं, और बैंक्स को इस तरह से वो अगर इंकरेज करे कि बैंक ही एंटरप्रेन्योर की हेल्प करे और सारे पेपर्स वर्क बैंक ही उनके बिहाफ पे करें, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। मिस्टर अंशुमान मेहर हैं, को फाउंडर एंड डायरेक्टर माई टैक्सी इंडिया के, और एक और खास मेहमान सुमन रुद्रा हैं, एचआर लीडर एनसीआर कॉर्प के। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं, क्योंकि स्टार्टअप की बात हो रही है, तो अंशुमान मैं आपके पास ही आऊंगा। ग्रोफर्स ने जो किया, जो रिपोर्ट हमने दिखाई, क्या कहीं से भी इसको जायज कहा जा सकता है कि आप 60-65 लोगों को ऑफर करिए और जब वो लोग अपने अपने घरों से, जो उस वहां के लोकलाइट नहीं है, बाहर से आ रहे हैं और वो वहां ज्वाइन करने पहुंचे, तो उनसे वो ऑफर विड्रॉ कर लिया जाए, ये हवाला देते हुए कि कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है या कंपनी की हालत सही है, खराब है, कुछ भी, ये माना जा सकता है सही? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कदम उठाया गया है ये बहुत ही गलत कदम है और मैं इसे तो कंसिडर करूँगा कि ये मिसमैनेजमेंट है ग्रोफर की तरफ से, क्योंकि ये जो रिस्ट्रक्चरिंग करी गई है ये हर कंपनी में होती है, ये हर कंपनी में इस तरह की पॉलिसी होती है, पर आपको ये प्री प्लान करना पड़ता है। वॉट एवर यू हैव द फ्यूचर प्लान, यू हैव अ बिजनेस प्लान, बट एवरीथिंग इज ऑन योर एक्सेल सीट। तो आपको ये ऑलरेडी प्लान, आपके पास सारे कुछ होते हैं कि कितने जॉब आपको ऑफर करने हैं, कब ऑफर करना है, और एट द मोमेंट अगर आप किसी को बताते हो कि आप को जॉब नहीं मिल रही है तो ये चीज़ सच में बहुत गलत है। लेकिन मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि ये बात कही जा रही है कि इंडियन स्टार्टअप के लिए सेटबैक है और क्या ये बबल फूट रहा है, इस तरह की बातें हो रही है। मैं इसका कंडेम करूँगा, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर हम देखें तो नॉट ओनली स्टार्टअप, आप इस ईयर इंटेल ले लो, आप ब्लू चिप कंपनी है इंटेल, उन्होंने ले ऑफ किया अपने 11% ऑफ एम्प्लॉय को उन्होंने हटा दिया। सैमसंग इंडिया, उन्होंने 5% ऑफ एम्प्लॉय को हटा दिया। लेकिन ये न्यूज़ नहीं बन रही है क्योंकि ऑलरेडी ये ब्रांड है, क्योंकि अभी स्टार्टअप एक नया कल्चर इंडिया में उभर रहा है। इंडिया का स्टार्टअप का ग्रोथ आप देखो तो इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट, मतलब कि हर साल 3000 नए स्टार्टअप्स इंडिया में आ रहे हैं। ठीक है। और अराउंड फ्यूचर ग्रोथ जो आप देखोगे लगभग 2.5 लाख जॉब क्रिएट होने वाले हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो आपको लगता है कि ये गलत है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल स्टार्टअप्स में हो रहा है, हर जगह हर सेक्टर में हो रहा है। मैं सुमन रुद्रा साहब आपके पास आऊंगा क्योंकि आप एचआर पॉलिसीज को अच्छे तरीके से समझते हैं, उसके बाद मैं अपने दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। सर ठीक है, ये कहा जा सकता है कि स्टार्टअप्स हिचकोले खाती हैं शुरू में और कभी वो सफल होती हैं और कभी नाकामयाब होती हैं। तो वक्त कम है और एक छोटा छोटा 20-25 सेकंड का रिएक्शन आप सबसे, शुरुआत आपसे करते हैं यहाँ पर। अंशुमान, क्या वाकई इसको हम कोई बड़ी बात ना माने या माने कि स्टार्टअप्स पे खतरा है? नहीं, इसे बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं माननी चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। फ्लिपकार्ट ने जून से अपनी नौकरी का डेट उन्होंने दिसंबर से शिफ्ट कर दिया। फिर उन कैंडिडेट, लेकिन उन्होंने कंपनसेशन दिया, कंपनसेशन दिया, बोनस देंगे, ज्वाइनिंग बोनस उन्होंने कहा है। पर आपको पता है उन जिन कैंडिडेट को उन्होंने सेलेक्ट किया था उसे किसने हायर किया? अमेजॉन ने और पेटीएम ने, दो अलग स्टार्टअप जो उनके कॉम्पिटिटर उन्होंने हायर किया। तो स्टार्टअप जॉब क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्वियस है ये कुछ अप्स डाउन हर कंपनी में। ठीक है, आपका मतलब कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। सुमन रुद्रा, आप इस बात को मानते हैं? आपको लगता है कि स्टार्टअप्स पे कुछ यहाँ पर कंसर्न अब खड़े हो गए सामने, उनकी फंडिंग को लेकर, उनकी फंक्शनिंग को लेकर? नहीं, देखिए ऐसा है, स्टार्टअप और ऑनलाइन जो हमारा बाजार है उस पर हमें आई थिंक न्यूज़ ज़्यादा मिलती है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है। तो हम सोचते हैं ये ओनली यही जो सेक्टर है ये टर्मोइल में जाता है या फिर
उसके बारे में हम ज्यादा सुनते हैं, बट ऐसा नहीं है कि दूसरे बड़े बड़े सेक्टर, बड़ी कंपनीज टर्मोइल और डिफिकल्ट चैलेंजेस से नहीं गुजर रही है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उनका आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिर्फ लॉस ही बना रहे हैं, बट वो उनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो स्टार्टअप ऑब्वियसली इज ए अट्रैक्शन, लोग बात करना चाहते हैं, यंग है, डायनेमिक है एंड कंट्री को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, सो उसके बारे में बात ज्यादा होती है। इसलिए आई थिंक वो लोगों का परसेप्शन है कि स्टार्टअप में अगर आप टोटल मिला के देखिए, स्टार्टअप में टोटल एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्टार्टअप विल बी लेस देन ए बिग कंपनी इन मार्केट, इन स्टॉक एक्सचेंज। लोखंडिया साहब, आपको, ढोलकिया साहब, आपको भी ये लगता है सर, या आपकी कुछ और सोच है?